ये देख, बिल्कुल तेरे सूट से मैचिंग है। थैंक यू भाभी, सच में बहुत सुंदर है। अरे सोहम, बड़ी देर लगा दी। चल ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे भी बाकी सब ने तो खा लिया है, बस तू और रज्जी ही बचे हो। आजा। सोहम, ये देखो ना बुआ जी मिली क्या क्या लेके आई इस सर्दी में। ये चूड़ा, ये सूट, मठिया, फल, सब कितना सुंदर है ना। और पता है ये नेकलेस भाभी ने दिया है कल पहनने के लिए। कितना सुंदर है ना। पता है सोहम, अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाना है। जैसे ही आप मेरा कल करवा चौथ का व्रत खुलवाओगे ना, बुआ जी ने मैंने इस घर की बहू मान लेना है, और आपकी पत्नी। सोहम, क्या हुआ? तू ये व्रत मत रख। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ ना। पर सोहम, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं व्रत ना रखूं? कोई फायदा नहीं है ये व्रत रख के रज्जी, क्योंकि मैं कल नहीं आ पाऊंगा ये व्रत खुलवाने के लिए। पर क्यों सोहम? आपने तो वादा किया था ना मुझसे कि आप मेरा व्रत जरूर खुलवाओगे, और अब आप व्रत रखने से मना कर रहे हो। ऐसा भी क्या जरूरी काम है कि कल ही जाना ज्यादा जरूरी है आपका? परसों चले जाना प्लीज। नहीं, मैं परसों नहीं जा सकता, मैनू कल ही जाना है। मैं बानी को दिल्ली छोड़ने जा रहा हूँ। पर आप ही क्यों? कोई और भी तो ले जा सकता है ना बानी को। कोई और नहीं ले जा सकता, इसीलिए लिए मैंने ये जिम्मेदारी। कीरत तो वैसे ही नहीं है, सर्वजीत अंकल जी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, और ऊपर से करवा चौथ भी है, उस घर में से कोई नहीं जा सकता। इसलिए आप जा रहे हो। पर करवा चौथ मेरा भी है ना सोहम। इसीलिए मना कर रहा हूं तुझे ये व्रत रखने से, क्योंकि मैं कल रात तक वापस नहीं आ पाऊंगा। रची, समझने की कोशिश कर, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। आपका यहाँ रहना भी तो जरूरी है ना सोहम। उतना नहीं है, इसीलिए जा रहा हूं मैं, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। रास्ता है सोम, बस हम कौन सा रास्ता कब किसके लिए चुनते हैं ये हमारे ऊपर होता है। आप जा रहे हो ये जानते हुए भी कि आपका जाना मतलब मेरा इस घर से जाना। चलो तुम लोग तीनों सरगी खा लो, थोड़ी देर में सवेरा हो जाना है। तारों की छांव में सरगी खाई जाती है। जी बीजी, बस अभी लेते हैं। वैसे दीदी, परमीत जीजू ने भी रखा है आपके लिए व्रत। ले जल्दी ना होवे ते। अरे आदमी थोड़ी रखते हैं व्रत। कनाडा वाले जीजू हैं, कनाडा में रखते होंगे आदमी व्रत। नारो पुत्र, नारो, ये तो खुशी का दिन है। तू अपने पति के पास जा रही है। और नहीं तो क्या। और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो तू वापस आ ही रही है परमीत के साथ, तो तब तक नया देश देख ले, नए लोगों से मिल ले, हंसती हंसती जा और हंसती हंसती वापस आ। चल
रो मत। सरगी खा ले पहले। अपने हाथों से खिलाना, फिर तो मेरे कनाडा चले जाने, पता नहीं ये मौका कब मिले। मत रो ना, आज शगनों का दिन है। शगन के दिन थोड़ी ना रोते हैं। हाँ, चल मैं खिलाती हूँ। ये ले। मिस तो मैं भी बहुत करती हूँ जी आपको। मिस नहीं करूंगी तो मिसेस कैसे कहलाऊंगी है? दिल तो करता है उड़ के आपके पास चली आऊं, पर ये मरचनी दुबई बड़ी दूर है, क्या करूं? क्या? हाँ, व्रत रखा है ना मैंने। आपकी फोटो देख के खोल लूंगी व्रत, और क्या करूं? सुनिए जी, जब चांद निकले ना तो आप मुझे फोन जरूर करना। मैं इंतजार करूंगी हैं। अब फोन रख देती हूँ, आपका बिल बहुत आ रहा होगा ना? हैं? अच्छा जी, ओके बाय। पैरी पाना। ए सिमरन, रज्जी अच्छे से खा लो, फिर रात तक पानी भी नहीं पीना है? हाँ जी। ओए, तू इतनी सवेरे कैसे उठ गया? आप दरअसल बुआ जी, मैंने भी व्रत रखा है जी सिमरन के लिए। बोला जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दे भाई। हाय 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 हाय, कहीं सरगी खाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं बुआ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने व्रत रखा है। अरे मुझे भी दो ना कुछ खाने को, मैंने भी व्रत रखा है। बस इसी की कसर थी न। भला तूने किसके लिए व्रत रखा है? वो अब अच्छे पति के लिए। ये लो, कर लो बात। चल कोई नहीं, रख ले। बुआ जी, वैसे अब हमारे परिवार में सिर्फ सोहम ही बचा है जिसने व्रत नहीं रखा है। हाँ हाँ, तो आप जाकर उसे भी उठा लाइए ना, आखिर वो भी रखे व्रत। क्यों रज्जी? तो भाई पहले बोलना चाहिए था, मैं उसे उठा देता। अब जब तक वो नहाएगा, तैयार होगा, और तब तक तो सूरज सर पे चढ़ जाना है।
मैंने रखा है व्रत। मेरे मना करने के बाद भी? सोहम, व्रत तो रखना ही पहना था ना। वो बुआ जी को बोल नहीं सकती थी कि मैं आज यहाँ नहीं आऊंगा? बुआ जी के लिए नहीं, अपनी खुशी से रखा है मैंने ये व्रत। तो मुझे क्यों बता रही है अब? तुझे व्रत रखना है ना, तू रख, तेरी मर्जी। मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला तुझे, पर इतना याद रखना, तेरा व्रत खुलवाने मैं नहीं आ पाऊंगा। सोहम, आपको बानी को छोड़ने जाना है ना, आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा व्रत भी खुलवा दो और बानी को भी छोड़ने चले जाओ उसके बाद? मतलब? मेरा मतलब है 5 बजे के बजाय अगर आप थोड़ा लेट चले जाओ, मतलब मेरा व्रत भी खुलवा दो, उसके बाद चले जाओ। आधी रात को? भला आधी रात को कौन सी बस जाती है? और अब बार बार इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जाना है तो बस जाना है, बात खत्म। तूने व्रत रख ही लिया तो मेरा इंतजार मत करना, टाइम पे अपना व्रत खोल लेना। मैं शायद कल तक भी नहीं लौट पाऊंगा। अरे कहाँ जा रही है ये जोड़ी? अरे वाह, ये जोड़ी भी तैयार है ना। तुम लोग इकट्ठे जा रहे हो? बुआ जी, मैं तो सिमरन को फिल्म दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तू कहाँ ले जा रहा है अपनी बीवी को? वो बुआ जी, मैं तो जरा। बुआ जी, वो बानी कनाडा जा रही है ना, तो बस उसी से मिलने जा रहे थे हम लोग। ना, इस लड़की ने पीछा नहीं छोड़ना अपने मायके का। चलो भाई ठीक है, जाओ, पर हाँ 5 बजे से पहले आ जाना। जी। जाओ भाई जाओ, एंजॉय करो। चलें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सोमपुत्र, मैं ये सोच रहा था कि बानी को मैं छुड़ाता हूं, तू रहने दे। नहीं अंकल जी, आपको जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब, मैंने अपने काम से भी दिल्ली जाना ही है, तो मैंने तो जाना ही पैना है। मैं ही छोड़ दूंगा बानी को एयरपोर्ट पे। मैं इसलिए कह रहा था कि पहला व्रत है रज्जी का, अगर तू यहाँ होता तो अच्छा होता। पापा जी, मैं भी तो जा रही हूँ सोहम और बानी के साथ। हैं? हाँ, रास्ते में ही सही, लेकिन सोहम के साथ खोलूंगी मैं अपना व्रत। लो, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, काम का हम सब परेशान हो रहे थे। चल ठीक है, मैं जरा टैक्सी ले आता हूँ। हाँ।
बोल क्या रही थी तू अंदर? हमारे साथ जाएगी? क्यों भाई? किससे पूछ के बोली तूने ये बात? मुझसे पूछा? मैंने कहा तुझे चलने को। वो मैंने सोचा कि मैं साथ में चलूंगी तो सबकी चिंता दूर हो जानी है, और बुआ जी की दी हुई शर्त भी। बुआ जी की शर्त? बुआ जी की शर्त? शर्त के अलावा तुझे कुछ नहीं दिखता? एक बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, बार बार समझा के थक गया हूँ। तू दिल्ली नहीं जा रही, बस बात खत्म। पर क्यों सोम, क्यों नहीं जा सकती? मैनू भी तो पता चले कि मेरे साथ में जाने से प्रॉब्लम क्या है। बहस मत कर रज्जी, बस वही कर जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ पानी और मैं जा रहे हैं दिल्ली, तू नहीं जा रही है। अब अंदर जाके घर वालों को क्या जवाब देना वो तू सोच। मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ। तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? आखिर तो जा रही है ना। याद है वो बस जिसमें हम दुल्हनों को जाते हुए देखा करते थे? आज वो बस तीनों अपने साथ लेके जाएगी। ओए पानी देख, चली एक और दुल्हनों की गड्डी। इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और तू बोल, तेरा कहाँ का टिकट कटेगा? कल तक तो अब दूर से बस को बाय बाय किया करते थे, पर आज तो उसके अंदर बैठ के हमें बाय करेगी। और तेनू याद है मैं तुझे कैसे चिढ़ाया करती थी? बोल बानी, कितने जाना है? कहाँ की टिकट कटानी है? इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बोल बानी, कितने जाना है? देखना, तेरी टिकट भी कट गई कनाडा की। देखते ही देखते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं ना। 3 महीने पहले हमने सोचा ही नहीं था कि 3 महीने बाद जिंदगी हमें यहाँ ले आएगी। पता है, अब सोचती हूँ कि वो दिन कितने अच्छे थे ना। हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं होती थी, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे हम लोग। याद है तेनू वो साइकिल रेस जिस पर से मैं एक बार गिर भी गई थी? कितना मजा आता था ना वो रात रात तक ईंट निकाल के बातें करना। दिन कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। पर अब हर एक दिन की कीमत समझ में आती, यहाँ तक कि घंटों की भी। और तेनू पता है बानी, सबसे बड़ा फर्क क्या है? जो हमने सोचा वो तो कभी हुआ ही नहीं, और जो हो रहा है वो हमने कभी सोचा ही नहीं था।
पता है बानी, आज जो बस तेनू तेरे पति के पास लेके जा रही है ना, वही बस मेरे पति को मुझसे दूर लेके जा रही है। रज्जी, मेरी एक बात मानेगी पानी? सोहम को मत लेके जा अपने साथ प्लीज।